Good morning to all of you, and myself Prashant Shukla. And today we will learn the color of ions of D block elements. आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम लर्न करेंगे. मतलब ये वाला लेक्चर मेरा केवल और केवल ओनली द मोटो इज टू लर्न द कलर ऑफ आयंस एंड कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है ना. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं इसको. आज हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे हम डी ब्लॉक के जितने भी आयंस हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं. और याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, जेई में या मेडिकल में फ्लैट एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. हालांकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं, लेकिन फ्लैट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कलर क्या है, एब्जॉर्ब्ड कलर क्या है, ऑब्जर्व्ड कलर क्या है, या स्कैंडियम प्लस 3 का कलर क्या होता है, जिंक का प्लस कलर क्या होता है. तो ये सारे के सारे कलर्स आज हम याद करेंगे. हम पढ़ाएंगे नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, हम याद कराएंगे. यानी कि अगले 10 मिनट में आपको ये सारे के सारे आयंस याद हो जाने चाहिए. बिल्कुल अच्छे से लर्न करिएगा. बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा, और हम आज इनको लर्न करेंगे. ठीक है ना. देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, मतलब यहां पर मैं एक सब हेडिंग डाल देता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो भी आयंस, हम सारे के सारे आयंस की बात करने वाले हैं कि उनमें कौन कौन से आयंस अवेलेबल हैं और उन सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ उनके कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हो सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा इस पे R&D की, मैंने देखा. एक्चुअली क्या होता है कि जनरली कुछ आयंस के लोग कलर्स बता देते हैं, कुछ आयंस के. जैसे एक जनरल है ग्रीन क्रोफा ब्लू कप में और मन गुलाबी हो गया, है ना. कलर्स ऑफ आयंस, कलर्स से मतलब सीधे सीधे कलर्स ऑफ केमिस्ट्री याद आता है हमको. तो देखिए, कलर्स याद करना है वो हमने आपको ऑलरेडी एक बार पहले भी बता चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर्स के लिए हमने छोटी सी कोटेशन आपको बताई थी, लेकिन वो एक छोटी कोटेशन थी. अब हम बिल्कुल फुल फॉर्म में पढ़ेंगे और ध्यान रखना है हमको, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ेंगे. भले ही कलर उसका कुछ और हो, लेकिन एनसीईआरटी का जो कलर है हमें वही यहां पर लर्न करना होगा. ठीक है ना. तो जरा देख लीजिए. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज कलर्स. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कलरफुल. most of the D block elements are colorful. अच्छा, why they can show colors? कलर्स इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्प्लिटिंग एनर्जी. तो उसमें जो डी होता है वो T2G और EG, ट्रिपली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स और डबली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसमें जो अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है, वो ट्रांसफर करता है. तो ड्यूरिंग द डी ट्रांजिशन The atom shows colors. ये बात समझ में आ रही सभी को. तो डी ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से उसमें कलर्स दिखाई देते हैं. ठीक है ना. अब यहां पर कौन सा कलरफुल है, कौन सा कलरलेस है, पहले हम ये जानेंगे. सबसे पहले जैसे मान लिया, अगर हमने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है कॉपर +2, मान लिया, और ये लिखा हुआ है कॉपर +1, फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे इसमें से कौन सा कलरफुल है, इसमें से कौन सा कलरलेस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन कि कलरलेस और कलरफुल. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एज यूजुअल आप सबको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया जाता है. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा करके देखते हैं, और मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं. जैसे कॉपर +2 हमें पता है कि 29 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर का. तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9. कॉपर +2 3d9. अच्छा, कॉपर का 29 है, 4s1 3d10. यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है, तो यहां हो जाएगा 4s1 3d10. और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, एक s से निकलेगा, एक d से निकलेगा. तो फाइनली क्या आ जाएगा 3d9. देखिए, ये बात सबको क्लियर है. तो 3d9. तो अब जनरल रूल क्या है कि 3d1 से लेके अगर 9 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा कलरफुल होगा, कलरफुल होगा. ठीक है ना. कलर्स ऑफ केमिस्ट्री में कलर ना सीखो तो बेकार है फिर. और अगर वो D0 हो गया और D10 हो गया तो वो कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. मैं COLOUR नहीं लिख रहा हूं, OR लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही COLOR है. ठीक है ना.
ध्यान रखना दोनों होते हैं, यू आर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिचुएशन ध्यान रखिएगा। तो ये जो कॉपर प्लस 2 है इसका मतलब क्या हो गया, ये कलरफुल है। कौन सा कलर है, वी हैव टू लर्न इट। ये हमको भाई देखो याद करना पड़ेगा कौन कौन से आयंस कौन कौन से कलर शो करते हैं। तो जिसमें एक जनरल छोटी कोटेशन, मतलब अभी मैं आपको प्रॉपर कोटेशन बताऊंगा, एक छोटी सी कोटेशन आपको बताई गई है क्या, कि ग्रीन क्रो फंसा, ठीक है ना, ब्लू कप में, और जो मन है गुलाबी हो गया। ये जनरल सी एक कोटेशन है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी। ग्रीन क्रो, ग्रीन करेला, व्हाटएवर आप जो भी चाहो वो बोल दो। ग्रीन क्रो फंसा, क्रोमियम +3 फंसा, फेरस ग्रीन, ब्लू कप में Cu+2, ब्लू कप में, एंड Mn+2 पिंक, जनरल। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 1 2 3 4 क्या केवल 4 ही आयंस पूछे जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से आयंस हैं जरा ये देखना है। अब जरा देखिए, हमारे पास एक स्कैंडियम है। स्कैंडियम के बाद हम यहाँ 21 मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द कलर्स जो है जेई में और मेडिकल में इसी से पूछे जाते हैं। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 28 के बाद नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 28 के बाद नहीं दिखाई दे रहा है। कॉपर और जिंक लिखा है मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉपर और जिंक। यहाँ पर ये 29 और ये 30, ये एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने। अब जरा देखना है स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम में हमारे पास स्कैंडियम +3 होता है। मतलब हम अभी वो आयंस लिख रहे हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल आयंस हैं और जिनके कलर्स एनसीईआरटी बेस्ड लिख रहा हूं। आपको कोई और कलर याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम में हमारे पास टाइटेनियम +4 के साथ है और टाइटेनियम +3 के साथ है। हमारे पास टाइटेनियम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये और एक ये। वेनेडियम में कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। वेनेडियम में हमारे पास वेनेडियम +4, वेनेडियम +3 और वेनेडियम +2 होता है। ये हमारे पास 3 वेनेडियम के होते हैं और हमारे पास 2 टाइटेनियम के होते हैं। क्रोमियम में क्या क्या होता है, क्रोमियम में हमारे पास +3 है और +2 है। मैंगनीज में हमारे पास Mn+3 है और Mn+2 है। ये हमने वो आयंस लिखे हैं जो स्टेबल और जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हालांकि क्रोमियम में +6 भी होता है और Mn में +7 भी होता है, वो भी हम बात करेंगे आगे। Fe में जो होता है, Fe में +3 होता है और Fe में +2 होता है। ये बात समझ पा रहे हो? यहां पर इसको जरा नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं जरा इसको इसके आगे लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, इसके आगे लिखता हूं। ये तो बेसिक बातें हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, ये अपडेटेड वर्जन अब आप याद करिए, ये याद करिए। तो यहाँ पर Fe का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से लिख देता हूँ। Fe का जो होता है वो +3 भी होता है और Fe का +2 भी होता है। Fe का कोबाल्ट का जो होता है वो भी +3 भी होता है और कोबाल्ट +2 भी होता है। निकेल जो होता है वो +2 होता है और कॉपर जो होता है वो +2 भी होता है और कॉपर +1 भी होता है। और जिंक जो होता है, जिंक जो होता है Zn+2 होता है। इतनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। देख लीजिए, स्कैंडियम +3 के साथ आयंस हम देखेंगे, टाइटेनियम +4+3 के साथ, वेनेडियम +4+3+2 के साथ, मैग्नीज कहाँ गया, मैग्नीज कहाँ लिखा, +3+2 के साथ। क्रोमियम जो है, क्रोमियम है +3+2 के साथ, मैग्नीज +3+2 के साथ। आयरन जो है +3+2 के साथ, कोबाल्ट +3+2 के साथ, निकेल +2 के साथ, कॉपर +2+1 के साथ और जिंक +2 के साथ। तो यहां पर जरा याद कर लीजिए, Zn+2 जो होता है वो कलरलेस होता है, इट इज ए कलरलेस। कॉपर +2 जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है। टाइटेनियम +4 कलरलेस होता है। कलरफुल से लिख रहे हैं लेकिन कलरलेस होता है। एनसीईआरटी डेटा, ध्यान रखना, ये मैं एनसीईआरटी डेटा से लिख रहा हूं, भले ही कहीं कुछ भी लिखा हो, इट डजंट मैटर, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जरा देखिए, याद करने के लिए, पी मतलब पिंक या पर्पल, दोनों हो सकते हैं। यहां पर्पल है,
पी बी जी, पर्पल इससे लिखता हूं तो आपको पहला लेटर याद रहेगा, पी बी, लर्न करिए मतलब डायरेक्ट लर्न करिए, और जी, ये पी, ये बी, ये जी। पी मतलब पर्पल, बी मतलब ब्लू, और जी मतलब ग्रीन। अब ध्यान रखिएगा, पी से पिंक भी होता है, पी से पर्पल भी होता है, यहां पर्पल है। बी से ब्राउन भी होता है, बी से ब्लू होता है। मतलब आप ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अगर पी है तो या तो पर्पल होंगे या तो पिंक होगा, या तो पर्पल होगा या तो पिंक होगा। और मैं आपको बता दूं, केवल Ti+3 और Mn+7 पर्पल होता है, बाकी सब पिंक ही होते हैं। 99.99% पिंक होते हैं। तो लर्न करना है आपको, भी मैं बताता हूं कैसे याद करिए। उसके बाद ये वाला वी, ये वाला वी मतलब वॉयलेट, ये वाला बी, ये वाला वी, ये वाला होता है ब्लू, ये वाला होता है वॉयलेट। देखो वी से तो वॉयलेट ही होता है और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये वी, ये और ये, ठीक है ना। और ये होता है पिंक, ठीक है ना। और ये होता है ब्राउन, बी। मैं पहले लेटर को इससे कलर से बना रहा हूं, है ना। और ये होता है ग्रीन, भूल जाता हूं भाई, ये ग्रीन, जी, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है ब्लू, ये होता है पिंक, और ये होता है ग्रीन, और ये होता है ब्लू। अब आप सोच रहे हैं हमने कैसे रट्टा मारा। टेंशन मतलब आपको भी रट्टा मारा देंगे हम, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये डेटा लिखा हुआ है और आप बिलीव में एक क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर बेस्ड आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, इसलिए आज इसको प्लीज लर्न कर लीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, स्कैंडियम हमेशा, अच्छा सबसे पहले तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि स्कैंडियम में +3 वाला है, टाइटेनियम में +4+3 वाला होता है, वेनेडियम में +4+3+2 वाला है, क्रोमियम में +3+2 है, मैग्नीज में +3+2 है, इधर +3+2 है, +3+2 है, ये +2 है, कॉपर +2+1 होता है, जिंक +2 होता है। ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। पहले वाले दोनों कलरलेस हैं, ये वाले लास्ट वाले कलरलेस हैं। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है ना पी बी जी, क्या है पीबीजी क्या है, अरे पबजी। देखो मैं कोई कोटेशन नहीं बना रहा हूं यहाँ, मीरा शीला कोई फायदा नहीं है, ज्यादा बनाओगे तो फिर उसी में घूमते रह जाओगे, ठीक है ना, फिर याद नहीं आएगा कुछ भी। डायरेक्ट इस पर फोकस करो। पबजी सभी लोग खेलना जानते हैं, पबजी। देखो यहां कितने पबजी हैं, पबजी, फिर वीवी, फिर बीवी, फिर पबजी, पी बी जी, फिर पबजी। देखो पबजी दिख रहा है ना, एक ये पबजी, एक ये पबजी, एक ये पबजी, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला फिर से पबजी है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पबजी है, मतलब पबजी फिर से पबजी, ये वाला पबजी, बस यहां पर थोड़ा सा इंटरचेंज है। और उसके बाद बी, मतलब 3 पबजी है, पबजी 1, पबजी 2 और पबजी 3। बस लास्ट वाला पबजी का पीबी थोड़ा चेंज है, पीबी रिवर्ट फ्लिप है। और आई थिंक पबजी तो याद रहेगा, पबजी वीवी की वाइंस नहीं, वीवी की वाइंस बीबी की वाइंस होता है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पबजी वीवी बीवी, याद रखो, पबजी वीवी बीवी, और वापस फिर पबजी और फिर बी। मतलब आपको डायरेक्ट लर्न करना है, कोई आप स्टोरी मत याद करो तो मैं समझता हूं बेस्ट है, क्योंकि वहां पर अगर आप ये वाली टर्मिनोलॉजी भी भूल गए तो फिर ये पबजी भी काम नहीं करेगा। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी होगी और फिर ये याद रखनी होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस पबजी में क्या है, ये पहला पबजी का जो पी है, पहला पबजी का जो पी है वो पर्पल है और बाकी सारे पबजी के पी पिंक है। देखो ये वाला पी पिंक, ये वाला पी पिंक, है ना, वो मैंने उल्टा किया है ना, पिंक ये वाला बी फ्लिप किया है ना, ठीक है ना। और एक खास बात और, यहां पर जरा देखो कहां गया क्रोमियम, ये वाला क्रोमियम, देखो ये वाला क्रोमियम दिख रहा है, क्रोमियम, ये वाला क्रोमियम यहां वॉयलेट लिखा हुआ है। और इससे पहले मैंने लिखा था ग्रीन क्रो फंसा, क्रोमियम ग्रीन होता है, क्रोमियम +3 ग्रीन भी होता है,
क्रोमियम प्लस 3 ग्रीन भी होता है। यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों में बना होता है। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं क्रोमियम प्लस 3 ग्रीन होता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है क्रोमियम प्लस 3 वॉलेट होता है। आप एनसीईआरटी खोलो डी ब्लॉक में और वहां ओपन करो, वहां लिखा होगा क्रोमियम प्लस 3 इज ग्रीन। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स ग्रीन लिखती हैं, कुछ बुक्स वॉलेट लिखती है, लेकिन एनसीईआरटी वॉलेट लिखती है, इसलिए हम एनसीईआरटी को मानेंगे। और वैसे बता दूं, क्रोमियम के कुछ कंपाउंड्स वॉलेट भी होते हैं और कुछ कंपाउंड्स ग्रीन भी होते हैं। हाइड्रोलिसिस वाले नॉर्मल कंपाउंड्स में वॉलेट, हीट करो तो उसके बाद वो ग्रीन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ग्रीन एक्वा सॉल्यूशंस में वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी का डेटा क्रोमियम प्लस 3 वॉलेट के साथ है। ठीक है ना? तो समझ में आया ना कि ये नॉर्मल कंडीशन में है और अगर उसको हीट करें या हाइड्रोलिसिस करें तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनसीईआरटी के बिहाफ पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको वॉलेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, Fe+3 देखो, एक चीज और, यहां पर ये जो Fe+3 लिखा हुआ है, Fe+3 जो होता है ये प्रॉपर Fe के ब्राउन कलर के ही कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस है कि अगर Fe का Cl3 ले लिया जाए, FeCl3, यहां पर भी तो Fe देखिए +3 है, तो ये वाला जो होता है वो येलो कलर का होता है। क्या समझ पा रहे हो? Fe+3 यहां पर येलो कलर का होता है। वैसे Fe+3 ब्राउन ही होता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? वैसे Fe+3 ब्राउन होता है, बट Fe+3 इज ब्राउन। ये होपफुली लर्न कर लीजिए, इसको लर्न करना है। इससे पहले वाला जो मैंने बताया था, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में और मन गुलाबी हो गया, वो मन गुलाबी करके छोड़ दो। हालांकि वो भी सही है, वो इसका सब ग्रुप है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा याद करो। पबजी वीवी बीवी, पबजी बी, लर्न इट। पबजी सबसे पहले यहां पर कलरलेस पबजी, फिर वीवी वॉलेट, वीवी वॉलेट, ब्लू वॉलेट वीवी बीवी, फिर पबजी, फिर बी, और जो सबसे लास्ट वाला पबजी है उसका पीबी रिवर्ट है। आई थिंक पबजी रिवीजन करो, गुनगुनाते रहो। अभी आपके पास टाइम कम है, टेस्ट 1 से 6 सितंबर के बीच में होपफुली, है ना? तो कंफर्म मान लो उसको, हो सकता है तो आपको ये एक क्वेश्चन कंफर्म होगा ही, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही। समझ गए? अब एक लास्ट बात और बता देता हूं आपको मैं यहां पे, एब्जॉर्ब्ड और ऑब्जर्व्ड कलर कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है ऑब्जर्व्ड और एब्जॉर्ब्ड कलर, कहने का मतलब यह है कि जो कलर हमको दिखाई दे रहा है, क्या वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है? जैसे मान लिया ये बोर्ड किस कलर का है? ये किस कलर का है? कलर ही तो मेरा बड़ा वीक है, तो कलर ऑफ केमिस्ट्री, ये ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन कलर का है, ठीक है ना? ग्रीन कलर, लेकिन ग्रीन कलर कैसा? ये दिख रहा है ग्रीन कलर। मैं आपसे पूछूं ये एब्जॉर्ब किस कलर को कर रहा है? जैसे मान लिया ये हमारी टी शर्ट मान लिया किस कलर की दिख रही है, तो एब्जॉर्ब कोई और कलर कर रहा है लेकिन दिख कोई और कलर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये बताओ कि इस कलर का एब्जॉर्ब कलर क्या है। जैसे मान लिया कॉपर सल्फेट .5H2O ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लू विट्रियोल, पूछा जाएगा ये ब्लूइश ग्रीन जो हमको दिखता है इसका एब्जॉर्ब कलर क्या है। जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 साल पहले, पहला क्वेश्चन ही था कि एब्जॉर्ब कलर ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O। तो अगर आपको पहले ये नहीं पता कॉपर सल्फेट .5H2O ब्लूइश ग्रीन होता है तो आप उसका एब्जॉर्ब कलर निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे निकाला जाएगा उसका एक बेस्ट तरीका है, एक मंसिल व्हील कॉन्सेप्ट होता है, जरा देख लीजिए, बिल्कुल बेस्ट तरीका है कैसे निकालेंगे हम। एक सिंपल टेक्नोलॉजी है ऐसा, ठीक है ना? तो यहां पर क्या है, इस तरीके से लिखेंगे आप, विबग्योर, VIBGYOR, बीच में यहां पर ऑरेंज और येलो का मिक्सचर है। एक हमने मिस, एक छोड़ दिया है भाई। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जंपिंग के लिए जगह होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ना तभी कलर चेंज होंगे डीटी ट्रांजिशन की वजह से। अब यहां पर हर एब्जॉर्ब्ड कलर का ऑब्जर्व कलर उसके सामने लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे अगर कोई चीज ग्रीन दिखाई दे रही है इसका मतलब रेड एब्जॉर्ब्ड हो रहा होगा। अगर कोई चीज ग्रीन एब्जॉर्ब्ड हो रही है तो आर ऑब्जर्व्ड हो रहा होगा। रेड जा रही है ग्रीन दिख रहा है, या ग्रीन जा रही है रेड दिख रहा है। समझ पा रहे हो? येलो दिख रहा है तो वॉयलेट अंदर जा रहा है, येलो अंदर जा रहा है तो वॉयलेट दिख रहा है। या यहां नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन मत लो। या जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लिखा है कॉपर सल्फेट .5H2O, तो आपको यह पता है ये ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो क्या करोगे? तो छोड़ देंगे क्वेश्चन। समझ गए ना? तो अगर ब्लूइश ग्रीन है तो ब्लूइश ग्रीन कॉपर सल्फेट का पूछा जाए, बताओ इसका एब्जॉर्ब कलर क्या है, तो ब्लूइश ग्रीन कहां गया? ये रहा ब्लूइश ग्रीन, ये रहा ब्लू ग्रीन।
ये कलर है, तो इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री सामने वाला कलर कौन सा हो गया? ऑरेंज रेड, यानी ऑरेंज रेड कलर इसका एब्जॉर्ब्ड कलर होगा। नाउ इट इज फाइनल आंसर। होपफुली समझ गए होंगे, यानी हर सामने वाले का अगर डबल वाला ग्रीन ऑरेंज होता तो इसका मतलब वॉलेट रेड होता। समझ पा रहे हो? ये वाला तो मतलब इसके सामने वाला ये मिक्सचर होता। ध्यान रखिएगा, इन जनरल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आपसे पूछे जाते रहे हैं और आप इस तरीके से कलर्स बता सकते हो। तो होपफुली कलर की कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इसको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार, और ध्यान रखना ये जो मैंने बताया है ना, इसको आज पूरा मतलब ये मान के चलो 24 आवर्स में हम एकदम रट्टा मार लेंगे 24 आवर्स में। हालांकि मैं सोच रहा था पहले पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिवाइज करवा दूं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आता ही है आप लोगों को। ये जनरली क्या है कि इसको लर्न नहीं कर पाते बच्चे, इसको लर्न करिए होपफुली। और ध्यान रखना ज्यादा स्टोरी के चक्कर में मत पड़ना। कई बार हमने बच्चा देखा है कि वो पीजी ने और ये शीला ने और ये फिर बहुत सारी चीजें तो उसी में घूमते रहते हैं, तो बस पता चला बस पीजी याद आ रहा है, शीला याद आ रही है, कंपाउंड याद ही, कलर याद ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसा याद करें कि जिससे आप उन एलिमेंट्स को, उनके कलर्स को रिलेट कर पाए। ठीक है ना? तो होपफुली इनको लर्न करें और एक क्वेश्चन कंफर्म कर पाए। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलेंगे।